साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं एक ऐसे ऐतिहासिक घटना बताने जा रहा हूं जो बड़े ही बहादुर के साथ में उस रानी ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। साथियों, वह रानी है नागा रानी गाइडिन्ल्यू, जिनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1885 में, जो नागालैंड के घने जंगलों में लांगगांव के गांव में हुआ था। उस समय उनका जो था नागालैंड बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, बड़े ही बहादुर हुआ करते थे जो नागा लोग थे। और उनका नेतृत्व जो कर रहे थे जाधव नांग कर रहे थे, जो रानी गाइडिन्ल्यू के भाई थे। जिसके बाद में अंग्रेज़ों ने उस पहाड़ी पर हमला किया और उस पहाड़ी को अपने अंडर में लेना चाहा, लेकिन वहाँ के लोगों ने, नागा लोगों ने बड़े ही साहस के साथ में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया और अपनी इस ज़मीन को, अपनी धरती माँ को अंग्रेज़ों के अधीन न होने के कारण उन्होंने बड़े ही साहस के साथ में अंग्रेज़ों के साथ बीच बीच में युद्ध करते रहे, जिसका नेतृत्व जाधव नांग कर रहे थे। और जब उस समय नागा रानी 13 वर्ष की आयु से ही इस देश को स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। इस देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद गईं। साथियों, उन्होंने भाई का साथ दिया। आगे चल कर के जब जाधव नांग की मृत्यु हो गई तो रानी गाइडिन्ल्यू ने, उस समय उनकी आयु 17 वर्ष थी, 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने एक बड़े सैनिक का गठन किया, जो नागा बटालियन की स्थापना की। उस नागा बटालियन में लगभग 4000 सैनिक थे, नागा सैनिक थे, जिसके कारण उन्होंने बीच बीच में अंग्रेज़ों से युद्ध, ब्रिटिश सैनिकों से बीच बीच में मुठभेड़ हुआ जाया करती थी, जिसके कारण ये नागा सैनिक उनके हथियार को छीन लेते थे, लूट लेते थे और अंग्रेज़ लोग काफ़ी परेशान हो गए, जिसके कारण अंग्रेज़ लोगों ने रानी को पकड़ने के लिए इनाम रख दिए, लेकिन रानी को नहीं पकड़ पाए। काफ़ी प्रयास किए, इनाम भी रखा गया, रानी को जब पकड़ में नहीं आए तो अंग्रेज़ों लोगों ने चाल चली कि किसी तरह इस पहाड़ी पर हमला किया जाए और इस पहाड़ी को अपने अंडर में लिया जाए और नागा रानी को कैद किया जाए। जिसके कारण 17 अक्टूबर 1932 में जब अंग्रेज़ लोगों ने ब्रिटिश सैनिकों की काफ़ी संख्या में उस क्षेत्र पर, नागा पहाड़ियों पर, जंगलों पर हमला बोल दिए एवं चारों तरफ से उसको घेर लिया गया। जब चारों तरफ से उसको घेर लिया गया तो वहाँ के मजबूरन नागा सैनिकों ने आत्मसमर्पण करना पड़ा, हथियार डाल दिए, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उनको बंदी बना लिए, उनके सैनिकों को, और रानी को भी पकड़ लिया गया। अब जैसे रानी को पकड़ लिया गया, रानी को जैसे ही पकड़ा गया था तो उनको रस्सी में बांध दिया गया और रस्सी से बांध कर उनको घसीटा गया, यातनाएं दी गई और जब उनको पकड़ के इम्फाल जेल में डाल दिया गया। ठीक इसके बाद 14 वर्ष बाद जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रानी की वीरता को देखते हुए, उनके साहस को देखते हुए, देश प्रेम की भावना को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रानी को रिहा किए और रानी गाइडिन्ल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। तो साथियों, मैंने यह आज नागा रानी गाइडिन्ल्यू की ऐतिहासिक घटना मैंने बताया, जो वास्तव में 13 वर्ष की आयु से ही नागा रानी गाइडिन्ल्यू बहुत ही साहस के साथ में 13 वर्ष से देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद गईं। साथियों, धन्यवाद।